क्वेश्चन नंबर 14। मिस मीनाक्षी ने एक शेयर 1/3/2004 को 21,800 में और 1/3/2019 को 22,300 रुपये में खरीदा। 1/3/2019 को जो उन्होंने 22,300 रुपये में शेयर खरीदा है उसे 1 जनवरी 2020 को 80,000 रुपये में बेच दिया और उसी दिन उन्होंने अपनी ज्वेलरी भी 6 लाख में बेच दी, जिसे उन्होंने 1/8/2006 को 1,38,000 रुपये में खरीदा था। यहाँ पे अपने ज्वेलरी के पैसे से और अपने शेयर के बेचने के पैसे से जो उन्हें पैसा मिला उससे उन्होंने एक रहने के लिए घर, रेजिडेंशियल हाउस उन्होंने उसी दिन खरीदा। तो हमको यहाँ पे उनका कैपिटल गेन पता करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, ये मानते हुए कि जिस दिन उन्होंने घर खरीदा उस दिन उनके पास पहले से कोई घर नहीं था। और उसका इंडेक्स बता दिया गया है। 2003-04 का इंडेक्स है 109, 6-7 का है 122 और 19-20 का है 289। तो इसका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ पे शेयर का एक कॉलम बनेगा और एक ज्वेलरी का बनेगा। शेयर मार्च 2019 में खरीदा था और जनवरी 2020 में बेच दिया है, यानी 12 मंथ से भी कम टाइम के लिए शेयर है। अगर 12 मंथ से ज़्यादा का होता तो लॉन्ग टर्म मानते, बट 12 मंथ से कम के लिए है इसलिए इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। ज्वेलरी क्योंकि ये 36 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास है इसलिए से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो ये 80,000 में बेचा था शेयर को और ज्वेलरी को बेचा था 6 लाख में। अब एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ था इसलिए नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे 80,000 और 6,000 ही हम लेंगे। अब यहाँ पे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। हमको ये पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ही इंडेक्स किया जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में डायरेक्ट एक्विजिशन का कॉस्ट लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम अगर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने ज्वेलरी खरीदा था 1,38,000 में और ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स है 289 और ख़रीदा था उस ईयर का इंडेक्स है 122। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4,33,500। 6 लाख में से 4,33,500 माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनका आ जाएगा 1,66,500। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में तो डायरेक्ट एक्विजिशन का कॉस्ट है 22,300। इसका इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो डायरेक्ट हम 80,000 में से 22,300 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 57,700। ये उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब एग्जाम्शन, तो एग्जाम्शन शॉर्ट टर्म के बदले एचपी खरीदने का तो कोई एग्जाम्शन नहीं मिलता, मतलब शेयर के ऊपर कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के बदले अगर एचपी खरीदते हैं तो फिर अंडर सेक्शन 54F में उसका एग्जाम्शन मिलता है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू न्यू एसेट डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो उनका था 1,66,500, तो उसको लिखेंगे। और न्यू एसेट कितने में ख़रीदा हमने घर, तो टोटल 6 लाख और 80,000 दोनों मिला के ख़रीदा है, तो यहाँ पे 6,80,000 हम न्यू एसेट का वैल्यू लिख देंगे। और न्यू वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेचा कितने में, वो तो बेचा भी उन्होंने सेम रेट में है, तो यहाँ पर वही 6,80,000 लिख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वही आ जाएगा फिर से 1,66,500। तो ये तो माइनस करेंगे 166,500 से 166,500 तो आ जाएगा नील। और यहाँ पे बच गया 57,700। ये उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जो टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 15। श्रीकांत का पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है कि उन्होंने कब अपनी ज्वेलरी खरीदी। तो ज्वेलरी उन्होंने खरीदी है, परचेस ईयर है 2003-04, बेचा उन्होंने 19-20 में और कॉस्ट ऑफ परचेस यानी कि ख़रीदा था उसे 2,18,000 में और सेल किया है 12,10,000 में। कमीशन सेल के ऊपर दिया है 10,000 रुपये का और इसके बदले श्रीकांत ने एक नया हाउस 6 लाख रुपए में 15/3/2020 को ख़रीदा है ज्वेलरी बेच करके। और यहाँ पे उसका इंडेक्स बता दिया है 2003-04 का इंडेक्स है 109 और 19-20 का इंडेक्स है 289। तो हमको यहाँ पे उनका कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूरा उन्होंने बेचा कितने में, 12,10,000 में। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र हम देखेंगे तो वो किए थे कमीशन का 10,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा 12,000 का, 12 लाख का। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। तो
उन्होंने खरीदा था इसे 2,18,000 में और ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स है 289 और ख़रीदा था तब का उनका इंडेक्स है 109। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5,78,000। 12 लाख में से 5,78,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,22,000 जो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है तो यहाँ पे एग्जेम्पशन उनको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54F। इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनको हुआ था 6,22,000 का और घर उन्होंने खरीदा था न्यू एसेट 6 लाख रुपए में और नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उन्होंने कंसिडर कितने में किया था 12 लाख रुपए में। तो ये जब अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3,11,000। 6,22,000 में से 3,11,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,11,000 जो उनका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इन मई 2006 मई 2006 में राम ने गोल्ड खरीदा था 6,10,000 रुपये में। इस गोल्ड को उन्होंने जून 2019 में 31,15,000 रुपये में बेच दिया और इसे बेचने के पीछे उन्होंने 15,000 रुपये का ब्रोकरेज भी पे किया है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था इसलिए उन्होंने अपने रहने के लिए घर रेसिडेंशियल हाउस सितंबर 2019 में 35 लाख रुपये में ख़रीद लिया। उसका इंडेक्स बता दिया है 2006-07 का इंडेक्स है 122 और 19-20 का है 289। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने बोल रहे हैं कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 और ये भी कहा जा रहा है कि अगर राम वो जो घर खरीदे हैं उसे बेच दे 37 लाख रुपए में जून 2020 में तो फिर हमको कंप्यूट करना है कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो फिर इसका कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सोने को उन्होंने बेचा था 31,15,000 रुपये में और एक्सपेंस किया था ट्रांसफर में 15,000 रुपये का। तो जब अब ये अपन माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31 लाख रुपये नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्योंकि उन्होंने खरीदा था 2006 में और बेच दिया 2019 में इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 36 महीने से ज़्यादा हो गया इसलिए। तो हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करना होगा। तो खरीदा था उन्होंने 6,10,000 में और ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय परचेस ईयर का इंडेक्स। तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं 19 में तो उस टाइम का था 289 और परचेस किया 2006 में तो उस टाइम का है 122। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14,45,000। तो 31 लाख में से 45,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16,55,000 जो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म के बदले लॉन्ग टर्म वो खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले वो HP खरीद रहे हैं तो यहाँ पे उनको मिलेगा एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन होता है मिलेगा 54F के अंदर। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय न्यू कंसिडरेशन वैल्यू। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये है 16,55,000 और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट घर का जो घर खरीदा था वो 35 लाख रुपए में खरीदा था तो यहाँ 35 लाख आ जाएगा और नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 31 लाख तो वो आ जाएगा। इसको जब अपन 35 लाख में से 31 माइनस डिवाइड करेंगे और फिर 16,55,000 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18,68,548.38 जो उसके कंसिडरेशन क्योंकि 18 लाख मिल रहा है और यहाँ पे सिर्फ 16 लाख था मतलब जितना लॉन्ग टर्म उसको कैपिटल गेन नहीं हुआ है उससे ज़्यादा का एग्जेम्पशन तो मिल नहीं सकता। इसलिए जितना गेन हुआ है उसको जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही वहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब कि 2021 के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका नील होगा। अब वहाँ पे कहा गया था कि अगर वो घर को बेच भी दे तो सबसे पहले तो उसने घर को जब सोने के बदले सोना बेचा तो उसको इतने का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 16,55,000 का। अब क्योंकि अगर वो घर को खरीद रहा है 2019 में सितंबर 2019 में और कह रहे हैं कि इसे बेच दे जून 2020 में तो ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेचा कितने में उसने घर को तो 37 लाख रुपए में। एक्सपेंस कुछ नहीं है ट्रांसफ़र में तो इसी को नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। क्योंकि उसने 19 में ख़रीदा और 2020 में बेच दिया इसलिए ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं करेंगे डायरेक्ट उसका जो एक्विजिशन का कॉस्ट था उसको लिख देंगे। तो घर खरीदा था उसने 35 लाख में मतलब उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 2 लाख रुपए का। और यहाँ पे उसने सोना शुरू में यहाँ पे जो सोना
बेचा था, तो वहाँ पे उसको जो कैपिटल गेन हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 16,55,000 का, वही कैपिटल गेन हम यहाँ पे भी लिखेंगे 16,55,000 का। मतलब उसको टोटल कैपिटल गेन हुआ है 18,55,000 रुपये का।